हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अध्याय में। तो हम 11वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो थोड़ा सा और डिस्कस कर ले, क्योंकि इसको भगवत गीता का सार भी माना जाता है। ठीक है। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। ठीक है। तो इतने सारे क्राइटेरियन दिए हैं भगवान ने। तो ये जो सक्सेसफुली करेगा वो निश्चित ही भगवान को प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले है सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होना। ये क्या है, हम थोड़ा सा देखते हैं प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है। प्रभुपाद जी की जय। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बुद्धिजीवियों को बद्ध जीवों की ओर लक्षित है, जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते, है ना। जैसे हम लोग बद्ध जीव, हम लोग करते क्या है कि कुछ कुछ बटोरने की, कुछ कुछ चीजें मेरी है ऐसे बोलने की लालसा हमेशा मन में रहती है, और उसके कारण हम चीजें बटोरते रहते हैं। हाँ, कभी भी कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी धन आ जाए, कितना भी सब कुछ अच्छा हो जाए, और चाहिए कि लालसा हमेशा मन में बनी रहती है। तो ये प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में हम लगे हुए हैं, है ना। ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है ना। एक्चुअली सब तो है भगवान का ही, है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ जो कुछ भी है वो सभी कुछ भगवान का है। लेकिन हम
हमारे गुणों के बंधन के कारण, है ना, बंधे हुए हैं, और फिर हमारा मन जो है वो प्रभुत्व जताने की कोशिश करता है। तो इसलिए, क्योंकि हम बद्ध है, क्योंकि हम प्रभुत्व जताने की कोशिश में हैं, इसलिए हमको आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम कोई जानकारी नहीं रखते। जब तक कि कोई गुरु हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करते, तब तक हमको आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता, है ना। तो भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। तो ये सब हम किसके माध्यम से सीख रहे हैं? भगवत गीता के माध्यम से सीख रहे हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है ना। और फिर हम भगवान से हमारा जो नित्य संबंध है वो हम कैसे बना सकते हैं, क्या करना होगा हमको, है ना, इसका मार्गदर्शन हमको भगवत गीता देती है। और गुरु के माध्यम से अगर हम भगवत गीता का अच्छे से अध्ययन करें तो ये सारी संकल्पनाएं हमारी एकदम सुस्पष्ट हो जाती है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में, अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये 55वां श्लोक जो है 11वें अध्याय का, जो हमने विराट रूप दर्शन पूरा किया था, उसके बाद का ये अंतिम श्लोक जो है, उसमें यह पूरी विधि बताई गई है। फिर भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान यतार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित न हो। ठीक है, तो हर कार्य हमारा कैसा होना चाहिए? कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए, है ना। अगर हम ये जान गए कि सब कुछ तो भगवान के स्वामित्व में है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तीनों लोकों के स्वामी, सभी लोकों के स्वामी वही है, तो फिर ये व्यापार भी उन्हीं का है ना, तो इसका लाभ भी जो है वो उनको ही मिलना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हमारी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है, हमारी जीवन का जो रास्ता है वो हमारे आंखों के सामने क्लियर होने लगता है। अभी तक तो हम जैसे तीनों गुणों से बंधे हुए और एकदम मेरा, मुझे, मेरे लिए इतने तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन जब हम इस भगवत गीता को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तब हमको ये सब समझने लगता है कि सब कुछ तो है भगवान का, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं उनकी सेवा के लिए हूँ। तो हम जो भी कर्म करते हैं फिर हम उनको अर्पण करते हुए कर्म करते जाते हैं। तो इस प्रकार अगर व्यापार भी करते हैं तो हम समझते हैं कि इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदरता से बताई है कि जो कुछ हम करते हैं उसको भगवान को अर्पण करो और फिर जो कुछ बचे उसको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करो। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं है, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है।
ठीक है। हम तो क्या करते हैं, हम अपने लिए घर बनाते हैं, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, इसमें सुख चैन से रहेगा, और फिर कृष्ण को एक कोने में स्थापित करते हैं, है ना। कभी तो भी जब समय मिला तो ये कर दिया, लेकिन होना क्या चाहिए, केवल अपनी मानसिकता में अंतर है ना। होना क्या चाहिए कि ये कृष्ण का घर है ना। कृष्ण सेंटर में है, मतलब इन द सेंस कि कृष्ण के लिए सब कुछ है। तो हम परिवार वाले, हम कृष्ण के घर में रहते हैं। ये भावना अगर हो जाए तो देखिए कितना बदलाव आ जाता है हमारे जीवन में, है ना। अगर हम, मेरा घर है और मैंने कृष्ण का एक छोटा सा अर्च विग्रह रखा है, वो भावना अलग है। और ये कृष्ण का घर है, और मैं और मेरे परिवार वाले सब कृष्ण के घर में उनकी सेवा के लिए रह रहे हैं, ये अगर भावना आ जाती है तो बहुत सारा बदलाव हम में आ जाता है ना। तो यही कृष्ण भावना में, यानी घर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन मानसिकता में पूरी तरह से बदलाव। वैसे ही हम रिश्ते नाते में भी कर सकते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, इन्होंने मेरी बातें मानना चाहिए, ये जब तक विचार है, ये तो स्वामित्व की भावना हुई। लेकिन हमने कैसा, हमारा विचार कैसा होना चाहिए कि ये बच्चा जो है कृष्ण ने मुझे सौंपा है, ये कृष्ण का ही बच्चा है, मुझे देखभाल करने के लिए सौंपा है, और मुझे इसकी परवरिश अच्छे से करनी है ना। ये कृष्ण कर्म है। तो ऐसी मानसिकता आ जाएगी, तो हम मेरा बेटा करके जो करते हैं, उसको दबाने की या अपनी इच्छा के अनुरूप उसको ढालने की जब कोशिश करते हैं, तब जो भावनाएं रहती है वो एकदम बदल जाती है ना। करना वही है, लेकिन अंदर की जो मानसिकता है वो अगर बदल गई तो फिर सब कुछ बदल जाता है। बस यही कृष्ण भावनामृत है ना। हमको कहीं जाना नहीं है, हमको ना जंगल जाना है, नहीं ये चीजें छोड़नी है, वो चीजें छोड़नी, कुछ भी नहीं। वहीं पर रहते हुए केवल अगर अपनी मानसिकता में बदल लाया, तब फिर एकदम हमें बदलाव आ जाएगा और सब कुछ सुखमय होने लग जाएगा, है ना। ठीक है। तो इस प्रकार अनेक कार्य दिए हैं प्रभुपाद जी ने। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता, धनवान नहीं है, तो कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता, तो वो क्या कर सकता है, वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है ना। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है, जिसके पास थोड़ी सी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है, और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। तो कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा सा जल भेंट करें, और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न होते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण हैं जिस तरह कृष्ण की किस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। ठीक है। मत परमः शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है ना। जीवन लक्ष्य अगर हमने मान लिया कि मुझे बस इस भवसागर से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे निकलना है, और मेरा लक्ष्य है भगवत धाम प्राप्त करना, है ना, तो फिर उसी तरह हम अपने जीवन को ढालना चालू कर देते हैं। अगर हमारा लक्ष्य निश्चित हो गया तो हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे ना, नहीं यहाँ वहां नहीं भटकेंगे फिर। तो जीवन का लक्ष्य एक स्थापित करना, निश्चय पूर्वक स्थापित करना, ये भी बहुत आवश्यक है ना। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में, अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे उसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि ब्रह्मलोक तक भी सभी लोग जो है वो इसी ब्रह्मांड में है, इसी भौतिक जगत में है। तो वहां पर जाकर तो फिर से जन्म मृत्यु का चक्र तो बना ही रहता है ना। लेकिन इस दुखालयम अशाश्वतम से बाहर निकलने वाला स्थान कौन सा है, भगवत धाम, वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन धाम, वहां पर जाएंगे, तब ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला चक्कर खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसका मत परमः, है ना, तो वो अपने जीवन का लक्ष्य भगवान को बनाता है। फिर यहाँ पर बताया गया है
तो वो कौन से माध्यम से जुड़ सकता है भगवान से, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है ना। एक तो भक्ति की 9 विधा जो विधियां हैं उनको पालन करे, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, है ना, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 साधन हैं भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। इनमें से कोई भी हम चूज कर सकते हैं और फिर भगवान से हम 5 में से कोई भी रस से जुड़ सकते हैं। कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस या फिर माधुर्य रस, है ना। फिर संग वर्जिता शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी है। ऐसे लोगों से हमने दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही संसर्गजन्य रोग है। हाँ, हम कब उनके चक्र में फंस जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी श्रद्धा एकदम निष्ठा में नहीं बदली है, तो थोड़ी कमजोर है। कोई हमको भ्रमित कर सकता है और माया तो बैठी ही है हमें भ्रमित करने के लिए, है ना। जैसे ही हमने कृष्ण से मुंह मोड़ा तो माया ने हमको जकड़ लिया, है ना। वो एक लिखा है ना चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण बहिर्मुखाना भोग वांछा करे, भोग की इच्छा करने लगता है। जब हम कृष्ण से हट जाता है मनुष्य तो भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, है ना। तो बहुत ही पास में यहीं पर है माया, सब जगह फैली हुई है। वो हमको एकदम झपट करके धर लेती है और फिर हमारी मति भ्रमित हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको नास्तिक लोगों का, जो कृष्ण के विरोधी है, उनका संग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग 2 प्रकार के हो सकते हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध है, अपितु वे भी है जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। तो इनसे भी हमको सावधान रहना है। कोई कोई लोग तो नास्तिक रहते हैं, भगवान को मानते ही नहीं, भगवान है ही नहीं बोलते हैं। और दूसरे लोग क्या है, केवल सकाम कर्म में लगे हैं, है ना। मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे उसका इतना रिटर्न चाहिए, मैं अगर ऑफिस में अच्छे से काम कर रहा हूं तो मुझे प्रमोशन चाहिए, है ना। सकाम कर्मी रहते, वो कुछ इच्छा लेकर काम करते रहते, बाकी नहीं करते। हाँ, और फिर मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते। वो मतलब अपने मन गढ़ंत तरीके से वो किसी को भी भगवान मान लेते हैं और मतलब श्रेष्ठ मान लेते हैं और उसी में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमको बचना चाहिए, ठीक है। तो भक्ति रसामृत में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कल्मश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त है। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम मतलब इसलिए पढ़ा कि यहाँ पर शुद्ध भक्ति को डिफाइन किया है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति वही है, ठीक है। तो यहाँ पर अवांछित संगति, भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त, इस प्रकार जो करता है उसे शुद्ध भक्त कहते हैं। ऐसा व्यक्ति असंगति से दूर रहता है। असंगति हमने देखी 2 प्रकार की है, ना केवल नास्तिक बल्कि वो भी जो केवल सकाम कर्म में लगे हैं और मनोधर्म के प्रभाव में है, केवल मनोधर्म के प्रति आसक्त है, ठीक है। तो चलिए हम अभी 12वें अध्याय को चालू करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, ठीक है। कितना सुंदर लिखा है ना। मैं इसलिए पढ़ रही थी कि आप लोगों को रुचि आए प्रभुपाद जी के लिखे हुए तात्पर्य को पढ़ने में। बहुत सुंदरता से उन्होंने हर चीज एक्सप्लेन की है। हाँ, तो उसको पढ़िए आप लोग, तब उसका असली सार जो है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि हम तो यहाँ पर इतना बता नहीं सकते हैं, समय का भी शॉर्टेज है, बुद्धि का भी शॉर्टेज है, सभी कुछ है। तो उसको जो पढ़ने का महत्व है वो आपको पता चले, इसलिए मैं आज इतना थोड़ा सा पढ़ के दिखाई, ठीक है। हरे कृष्णा। तो चलिए अध्याय 12वां शुरू करते हैं, भक्ति योग।
तो इसका नाम ही है भक्ति योग। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में भगवान ने बताया है कि क्या होता है भक्ति करना, यानी क्या है, ये सब हमको अभी पता चलेगा। अब इसकी शुरुआत अर्जुन अपने प्रश्न से करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण यानी सिद्ध माना जाए? तो कोई लोग दो मार्ग होते हैं भक्ति में लगने के। कोई कोई लोग तो भक्ति में सेवा करते हैं, भक्ति में सेवा वही प्रॉपर भक्ति है। और दूसरे लोग क्या है, निर्विशेष ब्रह्म की आराधना करते हैं। हाँ, तो वो ध्यान करते हैं, है ना, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके बहुत समय बैठते हैं और मन को कंट्रोल में लाने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना। इस प्रकार जो हमने अष्टांग योग में भी जो देखा कि कैसे वो अपनी नासिका पर ध्यान केंद्रित करके और इस प्रकार मन को एकदम पूरी वश में करके एक स्थान पर बैठकर ध्यान में लगा रहता है ना, वो हमने देखा था। तो ये अर्जुन पूछ रहे इन दोनों में से कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है, पूर्ण माना जाता है? हाँ, तो अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। ठीक है, ये सब हमने एक एक करके देखा है। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक है निर्विशेषवादी और एक है सगुणवादी। हाँ, जैसे हम लोग हैं सगुणवादी, यानी हम अर्चा विग्रह की पूजा आराधना करते हैं। अर्चा विग्रह जो बिल्कुल हमारे जैसे द्विभुज रूप में है, या कभी कभी चतुर्भुज रूप में भी नारायण भी होते हैं, लेकिन उनको साकार रूप में कि उनकी मूर्ति है ना, वो अर्चा विग्रह है। उस प्रकार उनके हाथ है, पैर है, आंखें हैं, सब कुछ है, उनकी हम पूजा करते, उनकी हम सेवा करते, एज इफ हम किसी व्यक्ति की सेवा करते। लेकिन मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम ऐसे व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं, ये भाव रहता है ना। तो सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। हाँ, तो इस प्रकार ये दो मार्ग है भगवान भगवान तक पहुंचने के। तब इनमें से श्रेष्ठ कौन है, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। तो अभी उसके उत्तर में भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि सगुणवादी जो है, जो सगुण साकार की पूजा करते हैं, वे मेरे द्वारा सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर हो गया। अभी और उसको भगवान एक्सप्लेन करेंगे। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये निराकार की जो कल्पना है, निराकार की कल्पना करते हैं। और निराकार कैसा है? वो अपनी इंद्रियों से इंद्रियों
के अनुभव के अंदर नहीं आता है वो, है ना। तो ऐसे वे निराकार, है ना, जो इंद्रियों से अनुभवित नहीं हो सकते और फिर सभी और व्याप्त है। सब चराचर में वो व्याप्त है, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जो अपरिवर्तनीय है, यानी उसमें कभी बदलाव नहीं आता, अचल तथा ध्रुव है ना। ऐसे निराकार की कल्पना करके उनकी मतलब मन से पूजा करने में जो लोग लगे रहते हैं, फिर वो सर्वव्यापी की कल्पना करते हैं, इसलिए वे समस्त जीवों में भी वैसे उनको देखते हैं और इसलिए उनके कल्याण में लगे रहते हैं। समस्त लोगों के कल्याण में लगे रहते हैं, ऐसे लोग भी अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो दोनों रास्ते जा रहे हैं भगवत धाम की। कौन से? सगुणवादी भी और निराकारवादी, दोनों भी रास्ते जा रहे हैं भगवत धाम की ओर। लेकिन अभी ये जो बताया है निराकार की पूजा करने का रास्ता, ये काफी कठिन है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। ठीक है, भगवान ने ही स्पष्ट कर दिया है कि निराकारवादी भी आते हैं मेरे धाम, लेकिन इसमें प्रगति करना बहुत कष्टदायक है, बहुत तकलीफ हो जाती है और इसलिए उस तकलीफ के कारण कभी कभी उनका पतन भी हो जाता है। ठीक है, तो देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर रहता है। तो निराकार रूप का ध्यान करना, उनकी पूजा करना, ये हम देहधारी है और हम निर्गुण की पूजा करेंगे, तो ये संकल्पना जो है वो ठीक से पचती नहीं है, जिसको कहते हैं ना, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए उस क्षेत्र में हमको प्रगति कर पाना बहुत कष्टदायक हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इसलिए है तो दोनों रास्ते अच्छे, लेकिन ये रास्ता ज्यादा कठिन है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। हम ये बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। उदाहरणों के द्वारा प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं। तो यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती है, जिनमें यदि हम अपना पत्र डाल दे तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। हाँ, वो तो हमको मालूम है ना, रेड कलर का जो पोस्टल बॉक्स है उसमें हमने चिट्ठी डाल दी तो वो पहुंच जाती है। लेकिन सपोज कोई एक ऐसी पत्र पेटिका है जो अभी अनयूज्ड है, बिल्कुल टूटी फूटी हो गई, दिख रहा है उसमें इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, फिर भी अगर हम उसमें पत्र डालें तो क्या वो अपने स्थान पर पहुंचेगा? नहीं, है ना। तो इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। हम्म तो ये एक उदाहरण दिया है कि जो ऑफिशियल पत्र पेटिका है उसमें हम अगर चिट्ठी डालेंगे तो वो अपने स्थान पर पहुंच जाएंगी। यहाँ वहां डालेंगे, दूसरे ही कोई बॉक्स में डाल दिया, तो फिर वो कैसे पहुंचेगी, है ना। इसलिए अर्च विग्रह क्या है? ऑफिशियल, यानी उनका रूप है वो। हाँ, वो उसी रूप में अवतार है उनका। वो हर अर्चा विग्रह जो है वो भगवान का एक छोटा अवतार ही है। खास करके मंदिरों में घर के विग्रह जो माने जाते हैं वो बहुत अंश स्वरूप माने जाते हैं। घर में भी है, वैसे तो भगवान सर्वत्र है, लेकिन अब जैसे पानी तो सर्वत्र है, हवा में भी मॉइस्चर है, लेकिन क्या हम हवा का पानी पी सकते हैं? नहीं, है ना। हमको पानी, जो पानी का स्रोत है वहीं से पानी लेना पड़ता है, हवा से हम ले नहीं सकते। उसी प्रकार भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन फिर भी उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हमको उनके अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए, है ना। मंदिरों के जो अर्चा विग्रह होते हैं उनकी बहुत सुंदर तरीके से सब विधि विधानों के साथ पूजा होती है, तो इसलिए वो साक्षात अवतार है भगवान के। उनमें और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। तो अर्च विग्रह स्वयं भगवान के अवतार है, इसलिए उनकी सेवा जब हम करते हैं तो डायरेक्ट उनका पहुंच जाती है। है ना। तो ये बड़ी मतलब अच्छी बातें हैं, बहुत सुंदर बातें हैं भक्ति के लिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते
तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो हमारे लिए जो बद्ध जीव है हम लोग, तो हमको कितना ये एक आश्वासन है भगवान का, है ना, कि जो सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से भक्ति करते हैं, भक्ति करते हुए पूजा करते हैं, है ना, और अपना चित्त मुझ में स्थिर करते हैं, ध्यान करते हैं मेरा निरंतर, तो उनको मैं जन्म मृत्यु के सागर से अर्थात इस भौतिक जगत से उनका उद्धार कर देता हूँ। तो अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अनन्य दूसरा कोई भी चिंतन नहीं, केवल भगवान का चिंतन। हाँ, तो इस प्रकार जो करता है वह निश्चित रूप से मैं उसको इस भवसागर से उबार लेता हूँ, उठा लेता हूँ। ऐसे ही इसी अर्थ का एक श्लोक हमने पहले भी देखा है, आप लोगों को अगर याद हो। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। वहां पर भी भगवान ने बोला है कि मैं उनको माया से उबार लेता हूँ, उनको उठा लेता हूँ भवसागर से, है ना, उनकी मदद करता हूँ। तो उस समय वो दैवी माया का उन्होंने वर्णन किया है, जो हमको भौतिक जगत में प्रकृति जो है, जो माया के स्वरूप में हमको निरंतर बांधे रखती है, उसका वर्णन किया है कि वो भी मेरी दैवी शक्ति है ना। तो वो कैसे करती, उसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत आ गया उसको मैं पार कर देता हूँ, उसको बहुत आसानी से वो पार कर जाता है। उसी अर्थ का यहाँ पर भी है कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। उसको मैं इस मृत्यु संसार वाले सागर से, भव सागर से मैं उसको उठा लेता हूँ। कब? जब वो वहां पर बताया शरणागत। अब ये एक प्रकार से शरणागति की विधि भी है ना। तो वो दोनों श्लोकों को अगर हम कंबाइन करें तो ये सभी कर्मों को हमको भगवान को अर्पित करना है ना, और अविचलित भाव से भगवान की पूजा करना, ये सारे शरणागति की ओर ही ले जाने वाले सारे कार्य हैं। ये सब हम जब करने लगते हैं तब भगवान हमें मृत्यु संसार के सागर से उठा लेते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। फिर यहाँ पर भगवान बोलते हैं, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हाँ, तो ये अनन्य भक्ति का वर्णन हो रहा है कि यहाँ पर भक्त क्या करता है, मय्येव मन आधस्त्व, वो अपने चित्त को पूरी तरह से भगवान में लगाया है, स्थिर कर दिया है, वहां पर बुद्धि को भी लगाया है। हाँ, और इस प्रकार तुम सदैव मुझ में वास करोगे, इस प्रकार निरंतर भगवान का स्मरण, है ना। तो जो कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट वो एक रस में जुड़ गया, है ना। तो फिर दिन रात भगवान के विचार ही मन में रहते, भगवान का स्मरण निरंतर रहता है, हर कार्य उन्हीं के लिए किया जाता है। और जो कार्य करते हैं उसको भी समर्पित करते हुए जब दिनचर्या उसकी ऐसी रहेगी तब उसको क्या बोलेंगे हम, अनन्य भक्ति, है ना। तो ऐसा अनन्य भक्त निस्संदेह भगवत प्राप्ति करेगा, निस्संदेह मुझ में सदैव वास करेगा, है ना। हाँ, फिर इसके आगे तो ये पहला 8वां श्लोक है, ये अनन्य भक्ति के लिए है। इसके बाद भगवान बोलते हैं अब सभी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ना, कि सारे कार्य केवल भगवान के लिए करो और पूरा मन और चित्त उनमें ही लगा के रखो, ये जरा कठिन हो जाता है। तो फिर भगवान बोलते कोई बात नहीं,
ये अगला थोड़ा सा सही थोड़ा सा कम ये इसका रास्ता है। कौन सा? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। तो कोई बात नहीं, तुम पूरे समय मेरा मुझ में स्थिर नहीं रह सकते, अपनी बुद्धि और मन को अपने मतलब मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसकी प्रैक्टिस करो। विधि विधानों का पालन करके, शास्त्रों में अनेक विधि विधान दिए हुए हैं, उनका पालन करके तुम बुद्धि को मुझ में स्थिर करने का प्रयास करो, है ना। तो इसको कहा जाता है साधना भक्ति, है ना। विविध साधनों के माध्यम से, विधि विधानों का पालन करते हुए हम अनन्य भक्त होने की कोशिश में लगते हैं, तो उसको बोलते हैं साधना भक्ति। ठीक है, हम साधना करते हैं। तो अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, अगर तुमको वो करना पॉसिबल नहीं है, अनन्य भक्त होना पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, विधि विधानों का पालन करो, साधना भक्ति करो। ठीक है, उसके माध्यम से तुम धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच जाओगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ठीक है, तो इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो अनेक विधि विधान दिए हैं शास्त्रों में, उनका अनुपालन करके हम अनन्य भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। यानी अभ्यास करना पड़ेगा हमें, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, है ना। अब भगवान बोल रहे ये भी तुमको पॉसिबल नहीं, कोई बात नहीं, फिर और एक निचला रास्ता है। कौन सा? अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त होगे। तो क्या करना है? पहले तो अनन्य भक्ति टॉप मोस्ट, जिसमें मन चित्त पूरी तरह से स्थिर हो गया है भगवान में, है ना, बुद्धि पूरी तरह से भगवान में स्थिर है, वो अनन्य भक्ति। वो नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, अभ्यास करो, विधि विधानों का पालन करते हुए अभ्यास करो। अभ्यास करना भी पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं, निष्काम कर्म करो। तो ये निष्काम कर्म योग के बारे में है। मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। तो ये निष्काम कर्म योग बता रहे हैं, तीसरी स्टेज। ठीक है, तो यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में दी गई है ना। हमने देखा था अभी 55वां श्लोक, जो आखिरी श्लोक है 11वें अध्याय का। तो इस प्रकार निष्काम कर्म में, कर्म योग में व्यक्ति लगकर धीरे धीरे अनन्य भक्ति की तरफ बढ़ सकता है। फिर आगे भगवान बोलते ये भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, क्या बता रहे हैं अभी? अथैतदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। तो किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग करके त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। ठीक है, तो वो भी नहीं कर सकते, तो यानी मेरे लिए पूर्णतः कर्म नहीं कर सकते, तो भी कोई बात नहीं, कर्म के फलों का त्याग करो, है ना। अर्थात तुमको दुनिया में रहना है तो अर्थार्जन करना पड़ेगा, अनेक प्रकार के काम करने पड़ेंगे, वो करो, लेकिन उसका जो कर्म फल मिल रहा है उसको त्याग दो, है ना। इस प्रकार तुम अटैच्ड नहीं रहोगे, उसके प्रति आसक्ति तुम्हारी जाती रहेगी, और इस प्रकार आसक्ति जाती रहेगी तो आप धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करोगे। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात
ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस, त्यागात् शांतिरनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लगो। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हाँ, तो यानी जैसे पहले बताया है कि अपने कर्म फलों का त्याग करो, अर्थात आप काम कर रहे हैं, अर्थार्जन कर रहे हैं, एटलीस्ट उसमें पूरा नहीं तो कुछ पार्ट तो भी भगवान के लिए छोड़ दो, है ना, भगवान को अर्पण करो। उससे वो अनासक्ति एक प्रकार से आती जाएगी, है ना। और वो श्रेष्ठ है, उससे निचला बताया है ध्यान, और ध्यान से भी निचला बताया है ज्ञान का अनुशीलन। ठीक है, तो कितनी स्टेप्स हो गई? अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति नहीं कर सकते कोई बात नहीं, साधना भक्ति, साधना भक्ति नहीं कर सकते कोई बात नहीं, निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग भी नहीं हो सकता तो भी कर्म करते हुए कर्मों का कर्म फलों का त्याग करो। उससे निचला है ध्यान, और उससे भी निचला है ज्ञान का अनुशीलन। इस प्रकार इतनी स्टेजेस भगवान ने हमारे लाभ के लिए बताई है ना, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार है, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। हाँ, ठीक है, भक्ति नहीं कर पाते तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है, ऐसा बोल रहे हैं। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। तो कोई कोई लोग अच्छे कार्यों में, अर्थात कोई हॉस्पिटल के लिए दान देते हैं, ये वो भी कार्य, चलो वो उतने अच्छे नहीं जितना निष्काम कर्म योग, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके हमको अनासक्त बनाते हैं। हम्म तो इसलिए वो भी ठीक है, वो भी हमको अच्छे मार्ग पर ले जाएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुख क्षमी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ से ये 13वें श्लोक से चालू होता है प्रियाष्टकम। हाँ, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार का भक्त उन्हें प्रिय है, तो उसमें कौन से गुण होते हैं, है ना। वो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी का दयालु मित्र है। ठीक है, किसी भी जीव से वो द्वेष नहीं करता कि अरे उसके पास तो इतनी अच्छी चीजें हैं, मुझे मेरे पास क्यों नहीं, वो तो मेरे पास होनी चाहिए थी, है ना। ऐसे कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता है कि हर चीज के देने वाले, सैंक्शन करने वाले तो भगवान है। तो हम कौन क्वेश्चन करने वाले कि उसके पास क्यों इतनी अच्छी कार है और मेरे पास क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन करने वाले हम कोई नहीं होते, ये तो भगवान का जो कुछ होता है वो भगवान की मर्जी से होता है ना। तो जो द्वेष नहीं करता और सभी जीवों का दयालु मित्र है, हाँ, और उसको स्वामित्व की भावना नहीं है। ठीक है, स्वामित्व की भावना आई तो समझ लो कि हम मतलब गलत रास्ते पर है, हम अपराध कर रहे हैं। स्वामित्व तो केवल भगवान का है हर चीज पर, इसलिए कोई भी चीज को ये मेरी चीज है बोल करके उस पर स्वामित्व जताना, ये तो अध्यात्मिक में बहुत बड़ा बाधक बन जाती है ना। तो जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है,
मिथ्या अहंकार यानी क्या? मैंने बताया था अहंकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो मिथ्या यानी जो देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ है अहंकार, और दूसरा है जो असली सच्चा अहंकार कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, है ना। और मेरा यानी मैं केवल शरीर में सीमित नहीं हूँ, मेरा ना आदि है ना अंत है ना। मैं अविनाशी शाश्वत जीव हूँ, भगवान का अंश हूँ, उनका नित्य सेवक हूँ। ये जो अपने स्वरूप को बिल्कुल ठीक समझ करके जो मन में विचार है, वो अच्छा अहंकार, सच्चा अहंकार है। लेकिन ये मिथ्या अहंकार जो केवल देहात्म बुद्धि से जुड़ा है ना, जो सुख दुख में समभाव रहता है। चाहे जो परिस्थिति हो उसमें वो वैसा ही अविचलित मन से अपना व्यवहार करते रहता है, सहिष्णु है, टॉलरेंट है ना। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, यथा वो कौन सा ये है, तरोरपि सहिष्णुना, है ना। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टक में लिखा है, तो उसके अनुसार हमको कैसा होना चाहिए। एक पेड़ अपना रास्ते पर लगा हुआ तृण होता है ना, छोटी सी घास होती है ना, उस पर तो कितने लोग चल के चले जाते, फिर भी वो तृणादपि सुनीचेन, बहुत विनीत वैसा ही रहता है वो, है ना। और तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ पौधे कैसे टॉलरेंट रहते हैं, है ना। उनको पत्थर मारो, उनके डगाल तोड़ो, पत्ते तोड़ो, फिर भी वो सहिष्णु टॉलरेट करते हैं। वैसा ही मनुष्य को होना चाहिए, है ना। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मा में ही वो संतुष्ट है, उसको कोई बाहरी चीज की जरूरत नहीं संतुष्टि पाने के लिए, आत्मा में ही वो रत है ना। तो वो आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, यानी इंद्रिय पर निग्रह पा लिया है उसने, इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण नहीं है। तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो ये गुण बताए हैं कि कैसा भक्त भगवान को प्रिय है। अभी आखिरी तक भगवान यही प्रियाष्टकम जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पर अलग अलग गुणों के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि भक्त ने कैसा होना चाहिए, है ना। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, तो वो कभी किसी को कष्ट नहीं देता, कोई मतलब किसी को भी तकलीफ हो जाए, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, तो कष्ट नहीं पहुंचाता वो, और अन्य किसी के द्वारा विचलित भी नहीं किया जाता। यानी कोई कुछ बोल दे तो हम विचलित हो गए, गुस्सा हो गए और या दुखी हो गए, ये भी नहीं होता, है ना। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है। हाँ, यानी कोई भी परिस्थिति आए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसमें समभाव रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हम्म, तो सामान्य कार्यकलापों पर वो आधारित नहीं रहता है ना। सामान्य कार्यकलाप इन्हें हमारे रोजमर्रा के जो कामकाज है उस पर वो आश्रित नहीं रहता, उससे वो ऊंचा उठ चुका है, और उस पर मतलब उसके माध्यम से वो अपना सुख दुख या अपनी दिनचर्या वो उसमें बदलाव नहीं करता। तो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, मन से तन से जो शुद्ध है, मन में भी कलमश नहीं है और तन से भी हमेशा पवित्र रहता है, जो दक्ष है, सावधान, सावधान किसके लिए कि असंग ना मिले, है ना। गलत लोगों के साथ संग नहीं करना है और दक्षता पूर्वक अपनी भक्ति में के कार्य करते रहना है, सावधानी पूर्वक, उनमें कुछ गलती ना हो, इस प्रकार सभी इससे सभी दृष्टि से वो सावधान रहता है। फिर चिंता रहित है, उसको भविष्य की चिंता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भगवान सबके नियंता है,
सबके नियंत्रक है वो। तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता, वो तो भगवान मेरा सब कुछ देख लेंगे, भूत भविष्य सब कुछ वो जानते हैं, तो मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये उसके मन में भाव रहता है। हम्म। फिर समस्त कष्टों से रहित है। हम्म, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, यानी कर्म फल के लिए ना वो आसक्त है, ना उसके लिए प्रयत्न कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। मुझे ऐसा भक्त अत्यंत प्रिय है। हम्म। देखो यहाँ पर थोड़ा हम तात्पर्य में पढ़ लेते हैं। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि उसी में लगे हैं, जैसे आजकल के हम देखते हैं, खास करके आईटी वाले वगैरह लोग, या सभी लोग एक्चुअली, कि धन अर्जित करने के लिए कितना घोर पूरा दिन, पूरे मतलब पूरा जीवन उसी में लगा देते हैं, कि धन अर्जित करना है बहुत, और इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करना है ना। पूरा मन भी उसी में लगा रहता है, तन भी उसी में लगा रहता है, संघर्ष करते रहते हैं ऐसे लोग। तो धन अर्जित करने के लिए संघर्ष करना गलत है। हाँ, धन अर्जित करने के लिए आपको रोजमर्रा में जो करना है वो करना है, लेकिन उसके लिए 12 घंटे के बदले मैं 16 घंटे काम करूंगा, ये बातें गलत है। भक्ति विनोद ठाकुर जो भक्ति सिद्धांत स्वामी जी के पिता थे, और भक्ति सिद्धांत स्वामी कौन थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो प्रभुपाद जी के गुरु थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि अपनी दिनचर्या को 8 8 8 घंटे के 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। हाँ, 8 घंटे जो है वो अपने शरीर के लिए आवश्यकताएं जुटाने में, अर्थात धनार्जन वगैरह करने में, जो आपके रेगुलर काम है, वो 8 घंटे में सीमित रखो। 8 घंटे अपने देह के लिए दो। ठीक है, देह के लिए ना, उसमें सोना और नहाना खाना पीना, ये सब 8 घंटे। और फिर 8 घंटे जो है वो पूरी तरह से भक्ति में दो। इस प्रकार अगर व्यवस्थित जीवन हम जिएंगे, ये नहीं कि 12 घंटे 14 घंटे हम केवल अर्थार्जन के लिए प्रयत्नशील है, तो वो जीवन योग्य नहीं है। 8 8 8 करके हमने अपने जीवन को दिशा देनी चाहिए। और आपको बता दूं कि भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, वो अंग्रेजों के जमाने के मैजिस्ट्रेट थे। अब मैजिस्ट्रेट को तो कितना काम होता है ना, लेकिन फिर भी उनका दिनचर्या ऐसी थी कि वे अपने भक्तिमय कार्यों के प्रति बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। इतनी बुक्स लिखी उन्होंने, इतना साहित्य निर्मित की है, सब कुछ किया है, लेकिन अपना परिवार भी संभाला, और अपने काम को भी संभाला एज ए मैजिस्ट्रेट, और फिर अपने भक्ति में तो निरंतर वृद्धि करते गए वो। तो इस प्रकार हमने अपना सेल्फ इंस्पेक्शन थोड़ा सा जिसको रिट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, है ना, करना चाहिए, कि सोचना चाहिए कि मैं इतना समय इस बात के लिए दे रहा हूँ, क्या वो योग्य है। क्या मैं टीवी के सामने 2 घंटा 3 घंटा बिताता हूँ, क्या वो योग्य है, उससे मुझे क्या प्राप्ति हो रही है ना। क्या मिलता है टीवी में वो सीरियल्स देख के, क्या उससे मेरे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, क्या मैं उसके माध्यम से मैं भगवान के करीब जा रहा हूँ, क्या उससे मेरे मन में शांति मिल रही है। ये कुछ भी नहीं मिल रहा, बल्कि ज्यादा एजिटेशन मिल रहा है मुझे। तब फिर मैं क्यों उनका समय दे रहा हूँ, है ना। तो ये सब हमने अपने आप को ही अभ्यास करना है, ये सब चीजें, कि मेरा कहाँ समय निरर्थक जा रहा है। बहुत सारा समय हमारा निरर्थक जाता है, उसके बाद हम बोलते हैं अरे भक्ति के लिए मेरे पास टाइम कहाँ है, कहाँ मैं आरती करते बैठूं, मेरे पास समय नहीं है। तो हमारा समय कहाँ पर हम दे रहे हैं, समय तो बहुत मूल्यवान है। हमने देखा 11वें अध्याय में, मैं काल हूँ, है ना। भगवान स्वयं ये समय है, और उतने अनमोल समय को अगर हम बर्बाद करते हैं, तो ये कितना बड़ा अपमान है भगवान का, है ना। तो ये थोड़ा सा हमने सोचना चाहिए। ठीक है। तो भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो, तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है, और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है, और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है ना। तो दक्षता, और एक बात की कि समय का अपव्यय ना हो, उसके लिए भी दक्ष रहता है। तो ये सारे गुण बताए हैं भक्त के। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य समे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है,
जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हम्म तो ये तो शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है, न हानि से दुखी होता है ना। तो यो न रुष्यति न द्वेष्टि। हाँ, कभी वो शोक नहीं करता कि मेरा ये नुकसान हो गया या बहुत फायदा भी हो गया तो बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता, है ना। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। कोई भी चीज से या मिल भी जाए तो बहुत आसक्ति नहीं है उसके प्रति, और न भी मिले तब भी कोई शोक नहीं। इस प्रकार वो अपना जीवन बिताता है ना। तो सुख दुख से परे हो जाता है वो। हम्म। समः शत्रौ च मित्रौ च, सॉरी, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हम्म तो ये सारे जीवन के द्वंद्व बताए हैं, मित्र शत्रु, है ना, मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश, है ना। ये सारे जो द्वंद्व है, दो प्रकार के अपोजिट्स हैं जो, तो उनमें जो समभाव रहता है ना, वो मुझे भक्त अत्यंत प्रिय है। फिर दूसरा, दूषित संगति से सदैव मुक्त। तो इसके लिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि है क्या, कलयुग है ये। यहाँ पर 99.999% लोग जो है वो रजोगुणी या तमोगुणी में आते हैं। बहुत बिरला ही लोग सत्व गुण में आते हैं, है ना। और सत्व गुण से में भी भक्ति में लगे हुए लोग तो और भी कम हैं। तो इसलिए हमको जो आजू बाजू के लोग हैं, जो कोई है, हम एकदम से पीछा तो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन उनकी संगति बहुत मर्यादित स्वरूप में ले, कम से कम। हाँ, कि उनसे बहुत घनिष्ठता ना रखे, बहुत ज्यादा समय ना व्यतीत करे उनके साथ। इस प्रकार से हम अपने आप को जरा सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कोरोना फैला था तो हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखते थे, हाथ बार बार धो, मास्क लगाओ, बाहर मत जाओ, ये वो, है ना। तो दक्ष रहते थे ना हम लोग, सावधान रहते थे ना। वैसे ही ये लोग भी समझ लीजिए सारे लोग कोरोना से मतलब कोरोना हुए लोग है, ये रोगी लोग है, हमको बचना है। तो जिस प्रकार से हम थोड़ा सा सब सावधानी बरत करके कम से कम संपर्क में आए, ऐसे रख के हमको दूषित संगति से बचना है। फिर जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, मौन रहना यानी ऐसा नहीं कि एकदम बंद कर लिए होठ, वैसा नहीं है, लेकिन बेमतलब की बातें, जो भौतिक बातें, बार बार उसी के ऊपर चर्चा, किसी की बुराई, है ना, और किसी के गॉसिपिंग कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, जो निरर्थक है, वो बातें बिल्कुल ना करना। वो यहाँ पर मौन का अभिप्रेत अर्थ है। ठीक है, बातें करना है तो कृष्ण की करो, जो मुंह से निकले कृष्ण के प्रति कुछ ना कुछ उसमें भाव रहे, ऐसी बातें करो, भजन करो, कीर्तन करो, लोगों में प्रचार करो कृष्ण भावनामृत का, उसमें जितना बोल सके बोलो। लेकिन बेफालतू की बातें जो है कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, 5 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, ये बातें बिल्कुल ना बोले, है ना। तो इसलिए ये मौन शब्द का ऐसा अर्थ है, किसी भी वस्तु से वो संतुष्ट रहता है। हम्म ये नहीं कि मेरे को तो ऐसा ही खाना पसंद है, मुझे तो गरम गरम खाना ही पसंद है, मैं ठंडा क्यों खाऊं। नहीं, जो मिले उसमें वो उतना ही संतुष्ट रहता है, कोई उसमें फर्क नहीं, है ना। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, फिर ये आखिरी श्लोक आता है इस अध्याय का। हाँ, यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत किया है प्रभुपाद जी ने, मुझे आधा पाठ दिख रहा है। तो ये श्लोक ऐसा है,
यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य विषादते सूरः। यानी जो हरि का भक्त है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, हाँ, तो जो एकदम अनन्य भक्त है भगवान का, उसमें अपने आप ही देवताओं के से सद्गुण सारे अपने आप ही उभर के आ जाते हैं। और जो कुतो अभक्तस, हाँ, हराव अभक्तस कुतो महद्गुणा, हाँ, जो हरि का अभक्त है, जिसके मन में भक्ति ही नहीं है, उसमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? कुतो महद्गुणा, हाँ, क्योंकि उसका मन तो भौतिक चीजों में ही उलझा रहता है। हराव अभक्तस कुतो महद्गुणा, हाँ, मनोरथे नासती धावतो बही। बाहरी बाहर उसका मन बाहरी बाहर भागते रहता है, यहाँ वहां एक चीज से लेकर दूसरी चीज पर, है ना। लेकिन भक्त में सारे देवताओं के से गुण अपने आप आ जाते हैं हरि की भक्ति करने से। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो यानी ये बातें बताई हैं कि भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं भक्त। ये अमर पथ है, ये कभी खत्म नहीं होता। ये वाला जो रास्ता है अमर पथ है, इस पर चलना चाहिए, हर मनुष्य का ये कर्तव्य है, मनुष्य जन्म का ये सार्थक है। तो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो इस अध्याय के दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मय्यावेश्य मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तो धर्मामृतम इदम, ये वाला श्लोक 20वां है ना, नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है ना। तो यहाँ पर ये विधि बताई है, ऐसा क्या करना है हमको प्रॉपर, ये बताया है भगवान धाम पहुंचने के लिए। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ पर लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में वो श्रेष्ठ है। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल आश्वस्त हो जाते। बार बार भगवान ने बोला है कि भक्ति के ही माध्यम से मुझ तक आना संभव है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। सारे ही विधियों में अनेक विधियां हैं भगवत धाम जाने के लिए, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना, जो अष्टांग योग, सब विधियां हमको जाने का मार्ग वही है। लेकिन ये विधियां जो है वो अल्टीमेटली जाना चाहिए भक्ति योग तक ही। हाँ, भक्ति योग के बाद ही हम भगवत धाम तक जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये अगर कर्म योग में यहीं पर रह जाए तो वो भी पूरा सफल नहीं होगा जीवन उनका। भक्ति योग के माध्यम से ही हम जीवन की सफलता पा सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा अध्याय पूरा हुआ, 12वां अध्याय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी कितनी अच्छी बात बताए हैं कि जो भी भक्ति में मतलब लगता है, भक्ति अगर सरल करना है तो कितना सरल तरीके से आप भक्ति करिए, आपको हर चीज खुदे मिल जाएगी। जीवन निर्वाह करने के लिए क्या चाहता है आदमी को? हर चीज चाहिए, तो इस सुखद आनंद पूर्वक आप लीजिए जो भी करना है। और नाम निष्ठा प्रभु जी कितना अच्छा काम करे हैं कि भक्तों का संग देखिए, आदमी कहीं मंदिर जाता संग नहीं मिलेगा, लेकिन घर बैठे आपको रोज इतना अच्छा संग मिल रहा है। और इतनी बहुत अच्छा। ज्यादा जानकारी, मतलब गुरु तो आप जब मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन अनेक गुरु मिल रहे हैं जिससे ज्ञान मिलता जा रहा है जी और जी, हर एक चीज का लक्ष्य पता चल जा रहा है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल माता बिल्कुल। जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा माता जी। भक्ति योग तो लग रहा है हर इसका जितना भी एक एक गीता के एक एक श्लोक हम लोग याद देखते जा रहे हैं, वो हर हम्म। इम्पोर्टेंट हर लगता जा रहा है कि क्या सही। छोड़े क्या क्या पकड़े। जी जी। ऐसा है, ऐसा है। माता जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इतना अच्छे तरह से समझाती है माता जी कि जैसे लगता है हमें तो हर काम छोड़ के लगता है अरे ये मेरा क्लास ना निकल जाए, पहले मैं उस पर ही आती रहती हूँ, अरे माता जी क्लास नहीं हो जाए। इसलिए माता जी मुझे पता है माता जी 3 दिन आप लोग नहीं रहेंगे ना माता जी, 17 18 19? देखिए 17 18 19 20 21 5 दिन नहीं हूं मैं। हाँ,
इसलिए हम कहे माता जी 5 दिन का हम लोग क्लास मिस हो जाएगा, इसलिए योगा बाद में होगा, पहले माता जी का अपना क्लास नहीं, मेरा भक्ति जी में चला जाएगा। हाँ माता जी पढ़ते तो है अपने से, लेकिन माता जी इतना अच्छा से नहीं समझ आता जितना अच्छे से आप लोग समझाती हैं, उस रुचि से नहीं समझ में आता है। जी ये हरे कृष्णा माता जी, हरे थैंक यू। कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्णा। सब लोग माला जप कर रहे हैं ना? हाँ माता जी। माला जप करने से ही भक्ति में वृद्धि होगी। हाँ, जो कृष्ण भावनामृत है उसमें हमारे प्रभु जी बोलते हैं कि 90% तो केवल नाम जप है, 90%, बाकी सब बाकी 10% में माता जी मैं महत्वपूर्ण माला 21 का। माला से 2 माला और बढ़ाऊंगी, क्योंकि मंगलुरु आप लोग जा रही हैं, हम तो नहीं जा पा रहे हैं, कम से उसी से भगवान से थोड़ा भक्ति और बढ़े। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। भगवान इतने सरल तरीके से हम लोग बता रहे हैं कि ये करिए तो ये इससे भक्ति मिलेगा, ये हाँ। करिए तो इससे भक्ति मिलेगा, लेकिन तब भी हम लोग आंखें न खोले तो माता जी, तो ये तो हम लोग का गलती है ना। सही बात है। बहुत अच्छे। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई क्विज करने में समस्या कुछ भी हो तो यहाँ बताएं। हरे कृष्णा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है? जी नहीं, किसी को। अभी तो मीट हो गया है क्या माता जी, लग रहा है। वही तो, कोई बात नहीं कर रहे हरे हैं। कृष्ण माता जी, अच्छे टीचर की क्लास में कोई क्वेश्चन होते नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सही बात बहुत है। बुरे सारे बुरे कॉन्सेप्ट टीचर क्लियर। के। नहीं, ये बहुत अच्छी बुरे बात बोले। टीचर का भी इंडिकेशन है कि कोई प्रश्न ही नहीं नहीं पूछता, नहीं सब नहीं सो नहीं। गए। माता जी आप कल आ जाएंगी? हाँ, नहीं नहीं, कल शाम को निकलूंगी ना मैं। अच्छा, परसों को। कल शाम को निकलूंगी, परसों सुबह हम लोग 3:30 बजे पहुंचेंगे सूरत कल। हाँ, वही मंगला आरती मिलेंगे सुबह सुबह। हाँ, मंगल आरती में मिलना तो चाहिए। अब देखिए ट्रेन लेट जी। ना होए बस। अरे चलिए। फ्लाइट माता जी बहुत लेट हो गई, 5 घंटे फ्लाइट लेट थी। देखो ना कितना दिक्कत हो जाती है, बाप रे। जी। ये ट्रेन भी, कल की ट्रेन बोले 6 घंटा लेट हो गई थी यहाँ से जा रही। जो जिस ट्रेन से हम लोग आने वाले, वो कल की ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। अब देखो हमारा क्या होता। हरे कृष्णा। हरे चलिए, कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलिए, तो आज का अध्याय यही खत्म होता है। आज का सत्र खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। दंडवत।